एक्स है तो साइन थीटा के जगह पे एक्स, उसके बाद थीटा स्क्वायर, थीटा का वैल्यू है साइन इन्वर्स एक्स, ये थीटा के जगह पे इसका स्क्वायर, प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ थीटा है, थीटा के जगह पे साइन इन्वर्स एक्स माइनस 2 और साइन थीटा का वैल्यू एक्स और प्लस सी। लिखा नहीं रहा, कांस्टेंट लिख लीजिएगा, यही आपको आंसर होगा। सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। जो सवाल मतलब कल जी नंबर सवाल बता दिए थे ना, 20 का जी, 20 का जी, जी नंबर, अच्छा 21 का जी बता दिए, 20 का ई नंबर देखिए, ठीक है, सेक बता दिए और फिर e टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स बता दिए। एक ई नंबर देखिए, हाँ बन जाएगा। अरे ये लाइन कहाँ से खिंचा गया जी? ठीक है, आगे बढ़ें। धूप कितना कड़ा कर दिया जी, पूरा धूप उगा दिया जाता है। ट्वेंटी का ए नंबर बोलता है इसको इंटीग्रेट कीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसी को आई मान लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर, बन जाएगा। कैसे बनाइएगा, ये बताए थे कि a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, अगर ऐसा दिखे तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं x बराबर a कॉस 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू जो है 1 है, 1 माइनस एक्स यानी कि a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, a का मान 1 है तो a का मान जब 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर cos 2 थीटा हमको इस सवाल के लिए पुटअप करना है। तो पुट x बराबर cos 2 थीटा, चूँकि a का वैल्यू 1 है तो यहाँ से dx हम लोग निकाल लिए। ये x कितना होगा, cos थीटा का हो गया माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2 और थीटा का डी थीटा, ये आ गया। सवाल हो बन जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे cos 2 थीटा
बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब फिलहाल अभी dx को रहने दिए हैं, जगह थोड़ा कम था, बैठा देंगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और dx अभी भी नहीं बैठा है, ठीक है। tan इनवर्स, ये 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा, कॉस स्क्वायर का रूट होगा कॉस थीटा, और dx है tan इनवर्स साइन बटे कॉस tan थीटा हो गया इंटू dx। अब मान बैठाइए, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, यानी कि केवल थीटा बचेगा, और इंटू dx का मान बैठा दिए थीटा, और dx का वैल्यू निकाले हुए थे -2 साइन थीटा, -2 साइन 2 थीटा, और इंटू डी थीटा, जहाँ पे -2 कांस्टेंट है। अब बताइए सवाल बनेगा या नहीं बनेगा? इंटीग्रल ऑफ थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, अगर पूछ दिया कि बताइए थीटा और साइन 2 थीटा में कौन किस तरह का फंक्शन है, हाईलाइट का अगर यूज करना पड़ा तो थीटा किस तरह का फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए थीटा आए चाहे जेड आए, कुछ भी आप x उसको समझ लीजिएगा। तो ये सवाल वास्तविक में यही है, x साइन 2x और dx। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, वहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि दोनों एक ही सवाल है। फ़र्क कहाँ है? वेरिएबल में। तो बाई पार्ट्स को जब यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन होगा जी? थीटा -2 बहुत बार यूज कर चुके हैं, अब डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन लिख दिए, और सेकेंड का इंटीग्रल बताइए, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिए, माइनस इंटीग्रल का साइन, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, साइन का इंटीग्रल तो माइनस कॉस 2 थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दिए, लास्ट में डी थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि थीटा कॉस 2 थीटा हो गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ भी माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस, फिर माइनस हो गया, और 2 तो कट ही गया, तो बचेगा कॉस 2 थीटा और इंटू डी थीटा। ये समझ में आया? समझे जी? हम लोग अपने ही सीट पे चल जाओ, बेहतर रहेगा। वैसे बैठने में उधर ही ज़्यादा अच्छा है, तो उधर से दिखाई क्लियर पड़ता है।
ये समझ में आ रहा है जो कर रहे हैं? बाई पार्ट्स जो हम लोग लिखते थे वो लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जो है इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा बच गया है। कितना आएगा? थीटा कॉस 2 थीटा और कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2 थीटा और थीटा का कोफिशिएंट 2 है, 2 से भाग दिए। अब चेंज कर लीजिए एक्स में। यहाँ पे cos 2 थीटा को x माने थे तो 2 थीटा बराबर क्या होगा? cos इनवर्स x, यानी कि थीटा का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x। थीटा का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x होगा। अब उसको बंद करो जी। तो cos 2 थीटा ये तो डायरेक्ट x हो गया और थीटा का वैल्यू आया है 1/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2, लेकिन साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि cos में ही लिख पाएंगे x को, साइन में नहीं। ये हो गया आपको x/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 √1 माइनस cos 2 थीटा का वैल्यू x है तो ये x स्क्वायर हो गया और प्लस, ये आपको आंसर होगा। समझे? गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। आगे बढ़ें। सिक्सटीन का जी अरे भाई 16 का जी तुम ये तुमको मिल जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तब। इसलिए ना कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, 5 बनाए। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन में ये सवाल आएगा। ये सवाल मिस्टेक से यहाँ पड़ गया, इसको होना चाहिए था पार्शियल फ्रैक्शन में। और कोई?
क्वेश्चन नंबर 26 का F कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं। मेरा लगता है बन जाना चाहिए। बनेगा। ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन 3 को अगर हम बाहर कर दिए तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स। अब सवाल हो गया 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स। नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ठीक ऊपर में है। तो ये फार्मूला आपको बताए थे कि इंटीग्रल ऑफ f डैश x बाई एफ एक्स क्या होता है जी? कोई भी फंक्शन नीचे में हो और उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में, तो log एफ एक्स। तो ये 3 इसका हो जाएगा log एफ एक्स के जगह पे x प्लस साइन एक्स। ये आपको आंसर हो गया। हो गया। एक सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर J 27 का J, तो 26 का बताए थे ना। बनाइए तो। ये सारा क्वेश्चन जो बता रहे हैं अभी सब पूछा हुआ सवाल है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्या? हाँ, बहुत नीचे कर दिया, ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। बहुत ऊपर है ना। छोड़ दो। बोलिए। बनेगा जी। इस तरह का सवाल तो बता दिए थे। क्या बताए थे? डिनोमिनेटर में जो एंगल है साइन का एंगल x प्लस ए, इसको भी बना दीजिए x प्लस ए। अब बताइए क्या लिखें? तो -2a लिखना पड़ेगा ना।
नहीं, क्योंकि ऊपर में तो एंगल था x माइनस ए और हमको लिखना था इस फॉर्म में x प्लस ए, तो x माइनस ए को हमें x प्लस ए लिख दिया, तो माइनस 2a, और 2a में a घटेगा तो माइनस ए आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स रहेगा। अब इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस 2a बाई साइन एक्स प्लस ए माइनस, और सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ई डी एक्स रहेगा ही। ये देखिए सेम है, कैंसिल हो गया। तो पहला फंक्शन का इंटीग्रल, तो ये cos 2a फंक्शन है ही नहीं, इसमें तो x नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन का बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे केवल बचेगा dx माइनस। अच्छा, ये आपको फंक्शन नहीं है तो ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर निकला। अब फंक्शन यही है तो दोनों का एंगल सेम है, कॉस बटे साइन कॉट हो गया x प्लस ए इंटू डी एक्स। अब बनेगा dx का इंटीग्रल x होता है तो पहले x लिख दिए इंटू कॉस 2a साइन 2a, और कॉट x का इंटीग्रल होता है लॉग साइन x और प्लस सन कांस्टेंट। इस तरह का सवाल आपको सब एग्जाम में सोचो आया हुआ ये सब सवाल। सवाल के नंबर भी बनाइए। अगर दे दिया log x का होल स्क्वायर तब कैसे बनाइएगा। बार बार क्या फ़ोन कर रहा भाई, एक मिनट उसको थोड़ा सा बंद कर दो। बंद नहीं मतलब पॉज कर दो। 27 का कितना नंबर बोले जी? के नंबर, के नंबर है log x का होल स्क्वायर। अब ये बताइए कि कैसे बनाइएगा। log x का डिफरेंस, ये इंटीग्रल आपको पढ़ा चुके हैं इसी बाई पार्ट्स में, है ना। अब देखिएगा वहाँ पे log x को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं जिसमें एक फंक्शन 1 माना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको दे दिया log x का होल स्क्वायर। तो बाई पार्ट्स पे भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो ऐसा करते हैं ना कि log को देखो हटा के क्या मिलता है। कुछ मान लिए, माना कि log x बराबर z
और आपको मालूम है कि कैलकुलस में जितने भी लॉग आ रहे हैं सभी का बेस ई होगा। यहाँ से आप लॉग को हटाइए तो x बराबर ई टू दी पावर z, यानी कि dx बराबर क्या होगा, ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है तो ez होगा, और z का फंक्शन है तो dz। अब देखिए सवाल जो है कैसा बन गया, इस पूरे को आप z माने थे और dx का वैल्यू आया है e टू दी पावर z dz। अब बोलिए सिंपल फॉर्म में है, क्या है, एक्स स्क्वायर ए का पावर x dx। बाई पार्ट्स पे तोड़ दीजिए। उस समय जो हमको दिख नहीं रहा था दूसरा फंक्शन, अब यहाँ पे दोनों फंक्शन हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन फंक्शन है, ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, इसी को मानेंगे फर्स्ट, और ये एक्सपोनेंशियल सेकेंड। आइलेट में देख लीजिएगा, आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया है और एक्सपोनेंशियल बाद में आया। यूजिंग बाई पार्ट्स, और जब आपको पावर 2 है तो समझ जाइए कि आपको 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये कल भी बताए थे कि पावर वहाँ पे शायद 3 के 4 आ गया था तो 4 बार लगाना पड़ेगा, और हम लोग दूसरे मेथड में चले गए थे कि 4 बार नहीं लगाएंगे। यहाँ पावर 2 है यानी कि बाई पार्ट्स जो है 2 बार लगाना। तो पहला फंक्शन ये हम डायरेक्ट इंटीग्रेट किए हैं अभी 1-2 सवाल पहले, यानी कि इसको नहीं लिख रहे थे। इंटीग्रल का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और लास्ट में डीजे जेड स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स होता है तो ई जेड का ई जेड होगा, माइनस जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू जेड, ई जेड का इंटीग्रल ई जेड और फिर डी जेड बराबर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर जेड, 2 कांस्टेंट है बाहर निकला, जेड इंटू ई जेड डी जेड। फिर से यहाँ बाई पार्ट्स, पावर 2 का मतलब 2 बार करना ही है। अगर पावर 3 रहता तो 3 बार बाई पार्ट्स यूज होता। जेड स्क्वायर ई टू दी पावर जेड माइनस 2, और इसको u इंटू भी बाई पार्ट्स पे तोड़ रहे हैं। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल ई जेड आएगा माइनस इंटीग्रल का साइन, अब पहला का डिफ्रेंशिएशन तो z का डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, सेकेंड का इंटीग्रल ई जेड का इंटीग्रल ई जेड, और लास्ट में फिर आएगा डी जेड। गुना कीजिए, जेड इस क्या है, जेड स्क्वायर ए टू दी पावर जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z ई टू दी पावर जेड और -2 इंटीग्रल ऑफ ई जेड डी जेड बराबर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर जेड -2z ई जेड -2 और जेड स्क्वायर ई जेड का इंटीग्रल ई जेड और प्लस सम कांस्टेंट। मान बैठाइए, क्योंकि सवाल तो x में था तो आंसर भी x में लाना है। देखिए जेड स्क्वायर यानी कि लॉग x का स्क्वायर, और ई जेड का मतलब x, तो ई जेड का मतलब x हो गया, और ये हो गया लॉग x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ई जेड का मतलब x और z के जगह पे लॉग x -2 ई जेड का मतलब है x और प्लस, ये आपको आंसर होगा। क्या है, +2x है पीछे आंसर में, देखो कहीं गलती नहीं ना किया है।
यही तो गलत है, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 26 का बी, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। 26 का बी, इसको लिख लिया सर। इसमें केवल बचा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा ये। उसके बाद सीधे हम लोग डेफिनिट में चल जाएंगे। ट्वेंटी 26 का बी, फाइंड, ये बोलता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ 10x माइनस 1 बाई 10x प्लस 1। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। एंटी डेरिवेटिव मतलब समझ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन। बिल्कुल ऐसा ही पूछा है सीबीएसई बोर्ड में, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 10x माइनस 1 बाई 10x प्लस, जो सवाल में दिया हुआ है। तो वो एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव, कुछ भी लिख सकता है, सारा नाम हम लिखा है। तुम लोग ट्राई मतलब सोचता कुछ नहीं है, दिमाग में बैठा हुआ बस इसको पढ़ लेना है और वहाँ बनाना है। सवाल जब चेंज कर रहा थोड़ा सा भी, तो आप लोग देखते हैं सोचना ही बंद कर देते हैं। सोचिए कि कैसे बनेगा, हर चीज़ बताया हुआ है। हम अब जितना भी सवाल प्रीवियस ईयर में बता रहे हैं, तो कुछ भी अब नया तो हम अप्लाई कर नहीं रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन पे जो सवाल है वो हम दे ही नहीं रहे यहाँ। इसका मतलब है कि आप बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो कोई ना कोई कमी है। सारा मेथड रूल आपको बता दिया गया। नियम तो एक ही है, सवाल को तोड़कर उस फॉर्म में ला देना है जिसका फार्मूला हम जानते हैं। अब जैसे आप ला दीजिए। मन नहीं लग रहा ना, किसी का पेन गिर रहा, किसी का कॉपी गिर रहा, मतलब पढ़ने का इच्छा नहीं। हुआ जी किसी का? देखे थोड़ा आप लोग किए क्या है। एको लाइन लिखा कि इसी दिमाग बैठ के लगा रहा।
उसको थोड़ा सा सीधा कर देता तो नहीं होता? अच्छा, हाँ नीचे वाला तो ठीक ही था, बस माइनस को अगर हम पहले कर देते तो 1 + 10x 1 - 10x बाई 1 + 10x, माइनस को हम निकाल ही लेते बाहर, तब तो हमारा सीधा फॉर्मूला आता ना। डायरेक्ट उसी फॉर्म में फार्मूला लगा रहे हैं तो इसलिए दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है इधर। टेन का जो फार्मूला है tan a + b हो या a - b, tan a - tan b बाई 1, यहाँ पे 1 आना ज़रूरी है, और इंटू tan a इंटू tan b, है ना। 1 हमारा यहाँ चल गया, तो ऐसा करते हैं हम लोग, सवाल को ही सीधा कर देते हैं, यहाँ से माइनस को बाहर कर दिए, ये 1 पहले आ गया और -10x, और नीचे में प्लस वाला टर्म है तो यहाँ तो हम लोग को कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग लिख दिए 1 + 10x बराबर माइनस, और 1 को लिख दिए 10π/4 -10x बाई 1 प्लस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 तो होगा, उस 1 के जगह पे लिख दिए 10π/4, 1045 का मान 1 ही होता है, इंटू 10x बराबर माइनस, और tan a - tan b बाई 1 + 10 इंटू tan b क्या हो जाएगा? tan a - b, ये हो गया a - b। और tan का इंटीग्रल कितना होता है जी? sec x होता है, तो ये sec x लिख दिए, लेकिन यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो -1 आ गया, तो x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यानी कि -1 से डिवाइड किए, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि इसका इंटीग्रल होगा log sec of π/4 - x। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल बनाइए, क्वेश्चन नंबर 26 का जी, अपने से देखिए क्वेश्चन है 26 का जी, बनाइए तो। इसमें जितना भी सवाल है सब बन जाना चाहिए प्रीवियस ईयर में, केवल पार्शियल फ्रैक्शन में जो सवाल है वही नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा, और पार्शियल फ्रैक्शन पे ज़्यादा सवाल वैसा दिया हुआ नहीं है। 26 का जी, हो गया।
बोलिए, बनेगा बाई पार्ट्स। किसको मानिएगा फर्स्ट फंक्शन? एक्स को। और जी ये तो बाई पार्ट्स में बनाएंगे आप लोग। तो बाई पार्ट्स पे बनाएगा, ये बाई पार्ट्स लगा भी दिया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? हैं? e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स का इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल में जो भी फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन को समझिए। हम एक बार बताए हुए हैं ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स तभी हो सकता है जो फंक्शन है एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन केवल यहाँ होना चाहिए। और अब जो आप ले रहे हैं e का पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये भी e का पावर x हम मानते हैं कि e का पावर x में है, तो ex का इंटीग्रल ex ही होगा। लेकिन ये तभी होगा जब इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, लेकिन है आपके पास केवल dx। इसका मतलब इसका इंटीग्रल आप इतना लिखिएगा गलत होगा। आप तो इसका इंटीग्रेशन जानते ही नहीं, ये सेकंड फंक्शन नहीं बनेगा। मान लो वही ना बोले कि अब आपको कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि दो फंक्शन देख लिए बस बाई पार्ट्स पे तोड़ दिए, प्रॉब्लम तो आएगा। यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये सब भूल गए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम z मान लें तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, x का फंक्शन है तो dz, या dx और dz आएगा। तो आपको क्या बताए थे, कांस्टेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डिफरेंशिएशन कितना आ रहा। तो एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि x होना चाहिए, तो x तो है ही, ये 2 तो उधर चल जाएगा। अब ये सवाल जो है सिंपल फॉर्म में आ गया, e का पावर और इसको z माने और x इंटू डी एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट आया है 1/2 dz। अब सोचो कितना छोटा सवाल था। ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड बहुत हार्ड सवाल पूछता है, आप कितना समझ के पढ़े हैं इस पर डिपेंड करेगा। ए जेड का इंटीग्रल ए जेड ही होगा, बराबर 1/2 ए का पावर जेड का मान डाल दिए। इसीलिए तो लोग टेस्ट में चोरी करता है, सवाल नहीं बन रहा है। बताओ, सत्ताईस का ए नंबर, और ऐसा सवाल हम बता दिए। अब आप इसको बना के हमको दिखा दीजिए। सवाल तो ऐसा नहीं है कि एकदम डिजिट उजिट सब जो है मिल जाए, ऐसा सवाल आपको बता दिया गया है। आप इसको बना के बताइए कि इसका इंटीग्रल क्या होगा। नहीं, पावर में नहीं, ए टू दी पावर 4x और -1 अलग है।
देखिए असाइनमेंट तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी। ठीक है, आप देखिए क्लास में हम बताएं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का डी, सवाल वहाँ 2x पे बनाया हुआ है और सीबीएसई बोर्ड में सवाल जो दिया है 4x पे दिया हुआ है। दोनों में अंतर ही कुछ नहीं है। अच्छा, तो लोग कल टेस्ट देने आ रहा तो रिवीजन मतलब 0 है। सवाल जब अभी पूछ रहे हैं तो तुम लोग नहीं दे रहा जवाब, मतलब रिवीजन 0 है। बोल देते हैं सर को मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली जो है बंद करना पड़ेगा। आइए मान लिए, और वहाँ पे देखिएगा सवाल यही है, बस 4x के जगह पे 2x है। क्या किए हैं, e⁻ -2x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी, और वहाँ पे किए होंगे e⁻⁻x से, या 4x दिया तो e⁻−2x से मल्टीप्लाई किया। ये आपस में कट जाएगा, सवाल वही बच जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जब जुड़ेगा तो e⁻2x और माइनस ये हो जाएगा e⁻−2x, नीचे में हो जाएगा e⁻2x और प्लस e⁻−2x। अब जैसे ये सवाल समझिए बन गया है। अगर आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने जानते हैं तो समझिए इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है। लेकिन एक चीज़ और आएगा, डायरेक्ट उसको देखकर आंसर लिखिएगा तो गलत होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिजिट बदलेगा उसका आंसर भी बदल जाएगा। ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होगा, लेकिन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा, फिर ex का डिफ्रेंशिएशन ex और -2x का जो है -2 आएगा, और टोटल x का फंक्शन है तो dx होगा, ये राइट साइड में dj। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा, जो वहाँ पे नहीं मिला था क्योंकि उसका पावर x में था। ठीक है, 2 बाहर निकल गया। अब इसको जगह थोड़ा कम है तो पहले लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ नीचे वाला को आप z माने थे तो 1/z, और ये दोनों का प्रोडक्ट केवल इसका वैल्यू क्या होगा, 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू होगा 1/2 इंटू dj। लेकिन 1/2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकला 1/z dj, और 1/z का हो गया log z और प्लस सम कांस्टेंट बराबर 1/2 log ऑफ, और z का मान डालिए e⁻2x e⁻−2x
और प्लस सम कांस्टेंट। ये आपको आंसर होगा। हो गया। लास्ट सवाल, आगे बढ़ें। अच्छा, आप लोग जब तक बनाइए, सबके पास तो है ही। क्वेश्चन नंबर 26 का एच नंबर, अब इससे आसान क्या होगा, मतलब और धीरे धीरे आसान करते जा रहे हैं। 26 का एच नंबर, ट्वेंटी सिक्स का एच ये वाला है। हाँ, बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो लोग अपना लेवल बढ़ाया नहीं है, हमको घटवा दिया। शुरू में पूछे हम थोड़ा सा टफ सवाल, घटते घटते जो है एकदम सबसे निचले स्तर पे अब आ गए। बन गया। ठीक, चलो इस बार 2 गो तो बनाया। जब ऐसा सवाल दे तो डिनोमिनेटर के टर्म में न्यूमरेटर को लिख दीजिए, ये सबसे आसान मेथड होगा। 3x - 1 और +1, नहीं वही लिखा हुआ, -1 +1 कट जाएगा, बचेगा 3x। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए। ये कट गया तो पहला इंटीग्रल क्या आएगा, केवल dx, 1 बचा है तो dx, और दूसरा इंटीग्रल हो गया 1/3x - 1 dx। dx का इंटीग्रल x और 1/x का होता है log x, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से भाग दे दिए, प्लस सम कांस्टेंट बना। तो सीबीएसई बोर्ड में जो सवाल पूछा वो सारा उसमें लिखा हुआ है।
सब आसान है, आपको प्रैक्टिस करना है। जो आगे दिया हुआ है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, वो बन जाएगा सवाल सब। इसके आगे जो है केवल बच गया पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे को बता देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। आज ही बता देते, लेकिन आज बहुत बारिश के कारण लड़का absent कर गया, तो सवाल का प्रैक्टिस हम करवा दिए। हो गया। फिर बारिश हो रहा है कल। क्या बताइए